कंपनी की तरफ से हम लोग, भाई हम लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले हैं, हमारे ऊपर हमारा परिवार डिपेंड है। हमको वहां से बोला गया आप लोग बार बार बोलते हो टिकट कैंसिल हो गया, टिकट कैंसिल हो गया, हमारा जॉब चला गया, कौन देगा पैसा? सर एक जवाबदेही में तो इस तरह से नाराज हैं, गुस्सा हैं दरभंगा एयरपोर्ट के यात्री, क्योंकि उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। और ये लाजमी भी है क्योंकि बार बार उन्हें आ करके बताया जाता है कि उन्हें बुला करके बताया जाता है कि उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। तो ये समस्या दरभंगा एयरपोर्ट पर आ रही है। लेकिन दोस्तों, ये नया एयरपोर्ट है, इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। लेकिन आगे भविष्य में इस तरह की समस्या ना हो, अगले साल कोहरे में ना हो, इसके लिए तैयारियां बड़े पैमाने पर चल रही हैं। और दरभंगा एयरपोर्ट के लिए स्पेशल प्लान तैयार हो रहा है। और इसको लेकर के जो है, ये सिर्फ फ़्लाइट कैंसिल नहीं बल्कि इसका जो एंट्रेंस है, जाम है, यहाँ पर जो समस्या आ रही है, रोड छोटा है, उसको चौड़ा करने की जो पूरा लुक है दरभंगा एयरपोर्ट का, उसको बदलने के लिए पूरी कवायद चल रही है कि किस तरह से इसका पूरा इंटरनेशनल लुक बनाया जाए, ताकि भविष्य में अगर कुछ बड़ा करना हो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना हो, तो इस तरह के लुक से काम नहीं चलेगा। क्योंकि इस तरह का जो तस्वीर आती है सामने, वो जो है वो सही नहीं इंप्रेशन छोड़ती है यात्रियों पर, जो बाहर से आ रहे हैं, विदेश से आएंगे यात्री। तो प्लानिंग ये है कि यहाँ टेक्निकल टीम को बुलाया जाए जो इस चीज़ को देखे। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से टेक्निकल टीम को बुलाने की तैयारी चल रही है। स्पेशल प्लान तैयार हो रहा है क्योंकि एंट्रेंस के पास दरभंगा एयरपोर्ट तक पहुँचने में, ख़ास करके बेला मोड़ से, दिल्ली मोड़ से यहाँ तक पहुँचने में जो तस्वीर नज़र आती है वो किसी एयरपोर्ट की नज़र नहीं आती, बस स्टैंड जैसी नज़र आती है। तो ये समस्या है दरभंगा एयरपोर्ट पर। तो इसलिए अधिकारियों से लेकर के तमाम दिल्ली से, पटना से, केंद्र से, तमाम जगहों से जो है वो ये सब प्रेशर है और ये तैयारी की जा रही है कि दरभंगा एयरपोर्ट की समस्या को दूर किया जाए। और इसको लेकर के बड़े पैमाने पर तैयारी इसलिए भी की जा रही है क्योंकि अगले महीने फ़्लाइट की संख्या बढ़ने वाली है, उससे अगले महीने भी इस फ़्लाइट की संख्या बढ़ेगी। और इसको लेकर के पिछले दिनों सांसद महोदय गोपाल जी ठाकुर मिले थे अधिकारियों से, और ये बात सामने आई थी कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिए स्पेशल प्लानिंग की ज़रूरत है। और इसको लेकर सांसद को अवगत कराया गया है अधिकारियों के द्वारा कि स्पेशल प्लानिंग हो, यहाँ कोई टेक्निकल टीम, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम आए, वो इस पूरी चीज़ को देखे कि कहाँ समस्या है, कैसे उसको दूर की जाए। तो सांसद ने कहा है कि दरभंगा एयरपोर्ट के लिए स्पेशल प्लानिंग की ज़रूरत है ताकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित हो सके, जिसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को स्पेशल और टेक्निकल टीम पुनः एयरपोर्ट का निरीक्षण करने के लिए यहाँ आना चाहिए। और ये ज़रूरत है कि कोई टीम आए और उसको देखे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि उड़ान योजना के तहत देश में 30% लोग सिर्फ दरभंगा एयरपोर्ट के हवाई सेवा का लाभ उठा रहे हैं। तो आप 2-3 महीने में ये आंकड़ा बता रहा है कि किस तरह की ज़रूरत है दरभंगा एयरपोर्ट के लिए। ज़मीन अधिग्रहण की समस्या को हर स्तर पर शीघ्र समाप्त किया जाएगा, ये भी उन्होंने भरोसा दिलाया है गोपाल जी ठाकुर ने। तो लगातार वो प्रयासरत हैं और लगातार वो कोशिश कर रहे हैं, संबंधित अधिकारियों से मिल रहे हैं। और दिल्ली में भी उन्होंने पिछले दिनों राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री से मुलाकात की थी। उसके बाद से रक्षा मंत्रालय का थोड़ा रवैया नरम दिखाई दे रहा है और वो कोऑपरेशन के मूड में नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं कि अब जो है चीज़ें व्यवस्थित हो रही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो पार्किंग की समस्या है, एंट्रेंस का लुक बदलने की समस्या है, अंदर जो है रनवे लाइटिंग की समस्या थी, वो भी ठीक हो रही है धीरे धीरे, उसको भी टेंडर पास हुआ है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ILS DVOR लगाने की बात हो रही है, वो भी आगे भविष्य में लगेगा। तो इस सीज़न में ये चूँकि पहला साल था, पहले शुरुआती महीना, इस सीज़न में ये समस्या आई है। उम्मीद यही है कि अगले सीज़न, अगले सर्दी या अगले कोहरे में ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि ये दरभंगा एयरपोर्ट का जो परफॉर्मेंस है वो ज़बरदस्त रहा है, धमाकेदार रहा है। और इसको नज़रअंदाज करना सरकार के लिए बहुत मुश्किल होगा और भविष्य में सारी बाधाएं दूर होंगी, ऐसी संभावना नजर आ रही है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दरभंगा रॉक्स और हमारा सहयोगी बिहार स्पॉट भी। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।